वोटर लिस्ट को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया पर बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी मनमाने ढंग से वोट कटवा जुड़वा रही है और शिकायतें नजरअंदाज हो रही हैं। अखिलेश ने कहा कि प्रिंटेड फॉर्म, फर्जी दस्तखत और कार्रवाई न होना गंभीर सवाल है। उन्होंने तंज कसा कि ऐसे में चुनाव आयोग को अपनी इमारत पर बीजेपी का झंडा ही लगा देना चाहिए। कैराना सांसद इकरा हसन ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए इकरा ने कहा कि जब बोलने नहीं दिया जाता तो देश कैसे सबसे बड़ा लोकतंत्र रहेगा। यूएस ट्रेड डील पर उन्होंने कहा कि सरकार विदेश नीति में फेल रही और इससे देश का सिर झुका। उन्होंने दावा किया कि भारत की वैश्विक साख घटी है। देवर धर्मेंद्र यादव का जन्मदिन बेहद खास रहा, जिसकी झलक संसद परिसर में दिखी, जहां जन्मदिन के मौके पर डिंपल यादव, जया बच्चन और अन्य सांसदों के साथ धर्मेंद्र यादव का केक काटा गया। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि लोकतंत्र के मंदिर में सहयोग, सौहार्द और आपसी सम्मान का माहौल देखने को मिला। इस आत्मीय क्षण ने राजनीति से परे मानवीय जुड़ाव का संदेश दिया और यादगार बन गया। यूपी की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी से हलचल मच गई है। चरखारी से बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत का नया वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वह कहते दिख रहे हैं कि अभी मंत्री को रोका था, अब मुख्यमंत्री को भी रोकेंगे। इससे पहले जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से उनकी नोकझोंक चर्चा में रही। विधायक के आक्रामक बयानों ने पार्टी और प्रशासन दोनों की चिंता बढ़ा दी है। कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुराने आरोपों पर दोबारा आपराधिक कानून लागू नहीं हो सकता और मामला समय सीमा से बाहर है। साथ ही आईपीसी 498A के जरूरी तथ्य भी प्रथम दृष्टया साबित नहीं हुए। इस फैसले से सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई। गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां 3 नाबालिग बहनों की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि बच्चियां ऑनलाइन गेमिंग की लत और मोबाइल पर पाबंदी से मानसिक दबाव में थी। कमरे से डायरी और नोट मिले हैं जिनमें उनके भाव लिखे थे। पुलिस ने मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। यह घटना बच्चों की डिजिटल आदतों और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सहारनपुर में फिल्मी अंदाज की बड़ी चोरी का खुलासा हुआ है। कबाड़ी का वेश बनाकर इरशाद उर्फ काला ने कैरेटाइन ज्वेलरी शोरूम से करीब 3 करोड़ रुपए की ज्वेलरी उड़ा ली। कबाड़ी का वेश बनाकर इरशाद उर्फ काला ने कैटरलिन ज्वेलरी शोरूम से करीब 3 करोड़ रुपए की ज्वेलरी उड़ा ली। आरोपी 1 महीने से रेकी कर रहा था और खराब मौसम का फायदा उठाया। पुलिस और स्वास्थ्य टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर सोने हीरे के आभूषण बरामद किए हैं। चोरी में आरोपी का परिवार भी शामिल था। पुलिस की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप है। वाराणसी में बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। महेंद्र गौतम हत्याकांड का आरोपी और 1 लाख का इनामी बदमाश बनारसी यादव यूपी एसटीएफ की कार्रवाई में मारा गया। बनारसी यादव के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज थे। घटना सारनाथ थाना क्षेत्र से जुड़ी बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक वह लंबे समय से वांछित था और इस कार्रवाई को अपराध पर सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर ठंड ने जोर पकड़ लिया है। पहाड़ों की बर्फ और पश्चिमी विक्षोभ के असर से ठंडी हवाएं चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 फरवरी को घना कोहरा और शीतलहर बनी रह सकती है। सुबह और रात में ठंड ज्यादा महसूस होगी। यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार में भी शीतलहर का असर रहेगा। कोहरे से सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 3 दिन की भारी गिरावट के बाद सोने चांदी में जोरदार वापसी देखने को मिली है। 4 फरवरी को एमसीएक्स पर सोना 3% से ज्यादा और चांदी करीब 5% चढ़ गई। मजबूत खरीदारी से बाजार में रफ्तार लौटी है। हालांकि 29 जनवरी के रिकॉर्ड स्तर के मुकाबले भाव अभी भी नीचे है। ऐसे में निवेशकों के लिए सस्ते दाम पर खरीदारी का मौका बना हुआ है। बाजार में इस रिकवरी से राहत की सांस ली जा रही है।